बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी अच्छे हैं। और आप सब के लिए भी हमेशा दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबको खुश रखें, जो जहाँ है, जिसकी जो भी जायज़ मुरादें हैं, जायज़ दुआएं हैं, सबको कबूल अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैंने नाश्ते में बनाया था पराठे और सब्जी। और देखिए मेरा पराठा कितना मुलायम बना है। मुलायम बनाने का कारण और क्या कहते हैं, दिखाने का वजह क्या है, इसके लिए आप लोग को वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। तो ये है नॉर्मल आटा, जो हम घर में गेहूं का आटा नॉर्मल यूज करते हैं, वो गेहूं का आटा है, नॉर्मल आटा है। और इसमें हम क्या ऐड करेंगे वो आपको दिखाने के लिए ही मैंने वीडियो बनाया है। मैं अक्सर चीज़ों को वेस्ट करने से अच्छा यूज करना ज़्यादा बेस्ट समझती हूँ। तो मैंने यहाँ पे आटे में ले लिया है नमक, और ये मेरा मैजिक मसाला, जिसमें मैं धनिया ज़ीरा और मिर्ची को भूंज कर पीस कर एक साथ रखती हूँ, वो मेरा मसाला है। और ये है दाल। ये दाल कल रात में बच गई थी, तो अब दाल बची हुई दाल को मैं फेंक तो सकती नहीं हूँ। और इतनी टेस्टी दाल रहती है, और इतना मेहनत से आदमी कमा के लाया रहता है, इतना मेहनत से दाल चावल रोटी का इंतज़ाम करता है, तो उसको वेस्ट तो नहीं कर सकता। और ये गलती से ज़्यादा नहीं बना था, बना ठीक था, बट अचानक से नॉनवेज बन गया था घर में, तो दाल बच गया, क्योंकि नॉनवेज के आगे दाल कौन खाएगा। तो अब मैं उस दाल को तो यूज करना था कहीं ना कहीं, तो मैंने कहा लाओ इसके पराठे बना देते हैं। तो आटा को लगाने के लिए मैंने पानी की जगह दाल का यूज किया, और दाल से जितना आटा सन जाएगा और बाकी जो आटा कम पड़ेगा, मतलब पानी कम पड़ेगा, तो हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट रहने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद हम इसको ओपन करेंगे और इसके बनाएंगे पराठे। तो ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैं नीचे बैठ गई थी ज़मीन में, और पराठे बनाने के लिए हीटर का यूज कर रही थी, क्योंकि ठंड लग रही थी। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे आग भी सिकाते रहेंगे और पराठे भी हमारे बनते रहेंगे। तो अगर आपके पास भी दाल इस तरीके से बचता है, तो आप उसको वेस्ट मत कीजिए। कोई भी सब्जी अगर बचती है, दाल बचता है, तो आप उसका इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये दाल था, इसलिए मैंने इसे मिक्सी में नहीं चलाया। अगर आपके पास कोई सब्जी वगैरह बच जाती है, तो आप उसको मिक्सी में ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, फिर उससे आटा सान लीजिए। और आटा सानने के बाद इस तरीके से उसकी पराठा या पूड़ी बना दीजिए। तो हेल्दी भी होता है, क्योंकि दाल, हरी सब्जियां, कोई भी ऐसा चीज़ है जो हमारी बॉडी के लिए है, अच्छा होता है। और आटा तो अच्छा होता ही है। तो फेंकने से और वेस्ट करने से अच्छा है कि आप इस तरीके से उसका रीयूज कर दीजिए। रीयूज करने से क्या होता है कि हेल्दी भी हो जाता है, आपका चीज़ वेस्ट भी नहीं होता है, और किसी को पता भी नहीं चलता है कि आपने इसमें क्या दिमाग लगा के इस तरीके का कुछ काम किया है। तो आप इस तरीके का यूज करना प्रिपेयर कीजिए। तो आज हमारा नाश्ते में यही रहेगा। और नाइट में मैंने बनाए थे, नाइट में नहीं, सुबह मॉर्निंग में ही मैंने सब्जी बनाए थे, सेम आलू की सब्जी। तो वो सब्जी और ये पराठे हम खा लेंगे अभी। और अक्सर अभी ठंड है, तो हम पराठे को ही ज़्यादा प्रिपरेशन देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पराठे पूड़ी ही खाएं, क्योंकि ठंड है, खा भी लेते हैं। और सूखी रोटी, नॉर्मल रोटी जल्दी अच्छी नहीं लगती है पराठ मतलब सब्जी वगैरह से। उसके लिए सालन वाली सब्जी वगैरह चाहिए रहती है, तो ही रोटी अच्छी लगती है। और ठंड है, सुबह एक दो पराठे भी खा लिए तो बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से हम बना लेंगे अपने सारे पराठे, और आपको दिखाएंगे कि हमारे पराठे किस तरीके से बन रहे हैं। बहुत लॉन्ग ही वीडियो कर देती हूँ, लेकिन आप लोग को बातें भी करना रहता है। बहुत सी ऐसी चीज़ होती हैं लाइफ में जो इंसान को फेस करना पड़ता है, बट कोशिश किया करिए कि कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं, किसी की बातें अच्छी नहीं लगती हैं, किसी का काम अच्छा नहीं लगता है, तो उसको इग्नोर किया करिए। क्योंकि अगर आप चीज़ों को लेके चलेंगे तो आपका खुद का माइंड डिस्टर्ब होगा। तो वैसे ही मैं करती हूँ, बोलने वाले बहुत सारी ऐसी बातें बोलते हैं जिसको हम सुनते रहते हैं, बट लेके चलेंगे तो बहुत तकलीफ़ होगी, और छोड़ के चलेंगे तो बिंदास रहेंगे। तो इसलिए बातों को लेके ना चलिए। अगर आपकी काम की चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, तो बिल्कुल सुनिए, बिल्कुल फॉलो कीजिए। और अगर फालतू चीज़ें हैं तो उसको इग्नोर मारिए। तो बात करते करते हमारा पराठा भी रेडी हो गया। और पराठे का शेप आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। आज मैंने ट्रायंगल शेप दिया, क्योंकि आज मैंने इसके अंदर दाल ऐड किया, तो मैंने कहा शेप और टेस्ट के अकॉर्डिंग ये जल्दी खा लिया जाए, इसलिए मैंने इसको इस तरीके का शेप दिया। तो आप अपने हिसाब से शेप दे सकते हैं। मैंने कुछ दिन पहले इसी तरीके से दाल को डाल के आटा लगाया था, उससे मैंने पूड़ियाँ बनाई थी। और आज मैं क्या कर रही हूँ, दाल डाल के जो मैंने आटा लगाया है, उससे मैंने आज पराठे बना दिए हैं। बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी पराठे बनते हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोगों के लिए एक वीडियो और लेके मैं आती हूँ, जिसमें मैं दिखाती हूँ कि पराठा कितना सॉफ्ट बनता है। नॉर्मल पराठा इतना सॉफ्ट नहीं बनेगा, बट अगर आपने दाल लगा के अगर पराठा बनाया है तो बहुत सॉफ्ट बनेगा और टेस्टी भी, क्योंकि अक्सर दाल के अंदर हम इतनी सारी चीज़ें ऐड करते हैं,
कभी लहसुन मिर्ची से बघारा लगाते हैं, तड़का लगाते हैं, कभी हम प्याज मिर्ची से लगाते हैं। देखिए पराठा इतना मुलायम था, इतना सॉफ्ट था कि एकदम ईज़िली मैंने उसको अच्छी तरीके से हाथ में मोड़ लिया, उसके बाद भी छोड़ दिया। और यहाँ पे पराठे खा के जैसे ही मैं फ्री हुई तो मेरा कुछ ग्रॉसरी आ गया था। ग्रॉसरी मतलब बच्चों के हगीज़ वगैरह थे और भी कुछ ग्रॉसरी थी। तो ये हगीज़ मैंने अपने बच्चों के लिए नहीं मंगाए थे। कल आपने मेरी एक वीडियो देखी थी, उसमें जो सद्दाम था मेरा भतीजा जो गाड़ी चला के गया था हम लोगों को लेकर, तो ये उसके बच्चों के लिए था। क्योंकि इस तरीके से मैं मंगाती हूँ तो उसको फ़ायदा होता है, क्योंकि कम रेट में भी मिल जाता है और ये अच्छा वाला ब्रांड भी मिल जाता है। ये ब्रांड हमें यहाँ पे नहीं मिल पाता, अवेलेबल नहीं हो पाता है हमारे लोकल मार्केट में। तो हमें स्ट्रैप जो एक्टिव डाइपर है वो ज़्यादा अच्छा लगता है मिसचीप का, तो इसको हम मंगाते ही हैं। तो मैं अपने बच्चों के लिए मंगाती थी, तो सद्दाम को भी पता चला, तो उसने भी कहा कि भाभी मेरे लिए भी मंगा दिया करिए, क्योंकि अच्छा रहता है, कम पैसे में भी मिल जाता है और ज़्यादा मिल जाता है। तो ये उसके बच्चों के लिए मंगा दिया मैंने। उसके भी दो बेबी हैं, एक बेटा एक बेटी। तो दोनों बच्चों के लिए दोनों अलग अलग साइज़ को मैंने मंगा कर उनको दे दिया। और कुछ अपनी भी ग्रॉसरी मैंने कर ली थी, क्योंकि मैं 1000 की ग्रॉसरी करती हूँ तो मुझे एक या दो चीज़ अक्सर फ्री मिलता है। तो ये मेरी इसमें कुछ ग्रॉसरी थी, उसका खुद का सामान बहुत ज़्यादा हो गया था, 700-800 रुपये का। तो मैंने कहा कुछ मैं भी ग्रॉसरी कर लेती हूँ, क्योंकि सामान आ ही रहा है तो मेरा सामान भी आ जाएगा। और मेरा सामान में भी कुछ चीज़ें घट रही थी, घर में ख़त्म हो गई थी। तो मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि मैं अपनी ग्रॉसरी सेलेक्ट करते रहती हूँ, जो चीज़ें कम पड़ती रहती हैं, घटने वाली रहती हैं, उसको सिलेक्ट करके रखती हूँ। और जब 1000 के अकॉर्डिंग हो जाती हैं तो फिर मैं उसे मंगा लेती हूँ। तो ये था काजू। ये मैं लोकल मार्केट में काजू ख़रीदती हूँ तो 400-450, कभी कभी 500 रुपये भी पड़ जाता है, किलो के हिसाब से बता रही हूँ, सॉरी हाफ़ के जी बता रही हूँ। और मुझे यहाँ पे हाफ़ के जी मिल रहा था 300 रुपये में। तो मैंने काजू बादाम दोनों को ऑर्डर कर दिया था। ये आधा किलो काजू था, पूरे आधे किलो काजू थे, और इसका प्राइस 600 कुछ रुपये था, बट मुझे ये 300 रुपये में मिला था। नेट 300 रुपये में मुझे ये मिला था। ये देखिए यहाँ पे आधा किलो काजू दिखा रहा है और प्राइस इसका 600 कुछ रुपये था, लेकिन मुझे ये आधा किलो काजू 300 रुपये कुछ रुपये में मिल गया था। तो मैंने इसको भी ग्रॉसरी में ऐड कर लिया था, क्योंकि अभी ठंडी है और अक्सर कुछ ना कुछ रेसिपी वगैरह बनती रहती है, तो काजू का यूज़ ज़रूर होता है, काजू का घर में अक्सर खर्च होता है। और ये बादाम था, ये भी मुझे एक के साथ एक फ्री मिला था, मतलब एक पैकेट के साथ एक पैकेट फ्री मिला था, और ये भी 300 रुपये का ही था, 300 रुपये में आधा किलो था। तो ये भी अच्छा था, इसलिए मैंने इसको भी ऑर्डर कर लिया। और इस तरीके से मेरे दो चीज़ें जो मेरे घर में कम पड़ गए थे, ख़त्म हो चुके थे, धीरे धीरे कम पड़ रहे थे, तो मैंने कहा इसे भी मंगा लेते हैं, क्योंकि मंगाना तो रहता है, लोकल मार्केट से तो लेना ही पड़ता है। यहाँ पे भी मैं आपको प्राइस दिखा रही थी, 698 रुपये लिखा हुआ था, 689, और 205 ग्राम था ये। तो उस हिसाब से ये अच्छा प्राइस पड़ गया था हम लोगों को, तो इसलिए मैंने इसको भी अपनी ग्रॉसरी में ऐड कर लिया था कि आज मैं इसको भी मंगा लेती हूँ। और इन सब चीज़ों को लेने के बाद हमें इसके साथ एक शुगर का पैकेट फ्री मिला था, मतलब 1 रुपये पे करना पड़ता है। जब 1000 का कोई ग्रॉसरी करते हैं तो 1 रुपये हमें पे करना पड़ता है कोई भी एक प्रोडक्ट के लिए। तो कभी वो घी रहता है, कभी अगरबत्ती हो गया, कभी चीनी हो गया, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मुझे 1 रुपये में 1 kg शक्कर मिला, तो मैं इसको भी मंगा ली। और मैं आप लोग को बता दूं कि इस तरीके से कोई चीज़ मुझे फ्री मिलती है ग्रॉसरी में, 1 रुपये का शक्कर या 1 रुपये का घी या 1 रुपये का अगरबत्ती, तो अक्सर मैं उन चीज़ों को डोनेट कर देती हूँ। खुशी तो होती है कि अच्छा मिला है, बट करती हूँ, क्योंकि हमारे इस्लाम में, हमारे मज़हब में भी अक्सर बताया गया है कि आपके खाने पीने में जो भी चीज़ें हैं उसमें से थोड़ा सा हक उन गरीबों का भी है जिनको इसकी ज़रूरत है। तो उस हिसाब से मैं इन सब चीज़ों को उनको दे देती हूँ। तो आज मैं अपना फ्रिज टूर करवा रही थी आप लोग को, मतलब अपना फ्रिज दिखा रही थी, क्योंकि आज ही मैंने साफ़ सुथरा किया था, धुल के रखा था। और अक्सर लोग पूछते थे कि आपके फ्रिज में ऐसा क्या चीज़ रहता है, तो कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं रहता, ठंड का समय है तो एक रियल जूस है ये। और ठंड के समय में ज़्यादा चीज़ें फ्रिज में नहीं रखती हूँ, अक्सर चीज़ें बाहर ही रह जाती हैं, नहीं ख़राब होती। और यहाँ ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो फालतू में फ्रिज को बटन नहीं देती हूँ। तो जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं वही चीज़ को रखती हूँ, जैसे ये रियल जूस हो गया, ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस हो गया, और ये मेरा मेयोनी हो गया। तो इन चीज़ों को फ्रिज में रखना मुझे ज़रूरी होता है। और ये मेरी अदरक है, और ये सॉस है जो मैंने घर पे बनाया था, टमाटर सॉस। और ये ब्रेड है, और ब्रेड मेरे पास हमेशा फ्रिज में मिलता है अवेलेबल, क्योंकि ब्रेड से अक्सर बच्चों को सैंडविच वगैरह है या कुछ भी ऐसा चीज़ है जो बच्चों को हमेशा बना के देना रहता है मुझे, तो मेरे पास ब्रेड हमेशा पड़ा रहता है एक्स्ट्रा। और ये एक बोतल पानी है, नॉर्मल पानी है, जो कभी ना कभी कुछ ना कुछ काम में आ ही जाता है, इसलिए मैं इसको अक्सर फ्रिज में रखती हूँ। एक बोतल पानी, कब क्या ज़रूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता, इसलिए एक बोतल पानी फ्रिज में मेरे पड़ा रहता है। और यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स रहते हैं जो मेरे लोकल मार्केट में नहीं मिलते, जैसे गाजर, चुकंदर,
शिमला मिर्च ये सब मेरे लोकल मार्केट में, मतलब यहाँ जो आस्था में बाज़ार लगता है उसमें नहीं मिलता, ये मुझे जसपुर से मंगाना पड़ता है। तो जसपुर से मंगाने वाली वेजिटेबल्स को भी मैं इस तरीके से रख लेती हूँ। और ये है भाजी, गोभी, बैगन, और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट मेरे फ्रिज में आपको हमेशा मिलेगा, हमेशा। मैं वीकली बनाती हूँ, मतलब 1 वीक के लिए बनाकर स्टोर करके रख लेती हूँ। ये देखिए, ये है अदरक लहसुन का पेस्ट। इस तरीके से बनाने से क्या है कि टाइम बच जाता है, कोई भी रेसिपी बनाने के लिए बहुत जल्दी यूज हो जाता है। और ये है सरसों, मतलब सरसों, अदरक लहसुन मिर्ची, सरसों और जीरा, इतने को मिला के जो मैं पीस के पेस्ट बनाती हूँ, क्योंकि कभी कभी ज़रूरत लगता है। और ये दही, दही भी आपको मेरे फ्रिज में हमेशा मिलेगा, हमेशा। दही मेरे फ्रिज से कभी नहीं ख़त्म होता है। और ये है चीज़, अक्सर यूज करना पड़ता है चीज़। और अभी एक चीज़ ख़त्म हो चुका था फ्रिज से, जो मेरे फ्रिज में हमेशा रहता है, अमूल बटर, क्योंकि उसकी भी ज़रूरत लगती है मुझे, तो वो भी मेरे फ्रिज में आपको हमेशा मिलेगा। तो अभी ठंड है इसलिए ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी है मैंने फ्रिज में, बट जो भी रखी थी वो आप लोगों को साथ शेयर कर दी। अब आते हैं बच्चों के साथ। तो बच्चे यहाँ पे कर रहे थे मस्ती, पढ़ाई बिल्कुल नहीं बोलूँगी क्योंकि उनकी मस्ती ही चल रही थी। वो पेंसिल के लिए रोती तो वो पेन के लिए रो रही थी। और अल्फिया इस समय है सिर्फ 1.5 साल की, बट वो बराबरी पूरा करती है। अगर उसको भी पेन कॉपी चाहिए, पेंसिल चाहिए, अपना चेयर चाहिए, टेबल चाहिए, हर चीज़ के लिए। तो छोटी सी क्लिप थी जो मैंने बना ली थी आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। तो थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। और ये एक दिन का मेरा लंच था जो मैंने प्रिपेयर करके दिया था, तो उसका वीडियो मेरे पास पड़ा था बहुत टाइम से, तो मैंने सोचा आज आप लोग के साथ इस वीडियो को भी शेयर कर देते हैं। क्योंकि ये लंच की एक प्लेट थी जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी, बट आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई थी। तो इस लंच की प्लेट थाली में था दाल, चावल, गोश्त, दाल में की दुल्हन, बड़ा, समोसा और गुलाब जामुन, इतनी चीज़ें थी। अब बोलेंगे दाल में की दुल्हन क्या है, तो दाल में की अगर दुल्हन देखनी है तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। तो थैंक यू वॉच फॉर माय वीडियो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, जहाँ रखिएगा खुश रहिएगा। लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से ही मेरा मतलब मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग के साथ तैयार रहूं और अपनी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के साथ लेकर आ सकूं। तो थैंक यू वॉच फॉर माय वीडियो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा।